प्रधानमंत्री मोदी के पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर भी दिखने लगा है। हाई प्रोफाइल लोग भी अब ई रिक्शा और साइकिल से चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। तस्वीरें महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली की हैं, लेकिन देश के हर कोने से अब ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोई ई रिक्शा की सवारी कर रहा है, कोई स्कूटी चला रहा है, कोई साइकिल से तो कोई पैदल ही चल पड़ा। पीएम मोदी की अपील के बाद मंत्री से लेकर संतरी तक, जज से लेकर वकील तक, सड़क से लेकर दफ्तर तक तेल और विदेशी मुद्रा बचत की कोशिश करती तस्वीरें सामने आ रही हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी अपना काफिला घटा लिया है। उन्होंने ट्रेन से दिल्ली से बीकानेर का सफर तय किया। स्टेशन पहुंचने पर उन्होंने काफिला छोड़कर एक कार्यक्रम में पहुंचने के लिए ई रिक्शा की सवारी की। हेलमेट लगाकर बुलेट की सवारी करते ये हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। वो खुद बुलेट चलाकर मंत्रालय पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार भी थे। हमेशा 16 गाड़ियों के काफिले के साथ चलने वाले फडणवीस को बुलेट पर देखकर लोग चौंक गए। सीएम के साथ 9 मोटरसाइकिलों का काफिला था, जिसमें उनके सुरक्षा कर्मी शामिल थे। वैसे हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। फडणवीस के साथ उनके मंत्रिमंडल के कई सहयोगियों ने भी ईंधन बचत के उपाय शुरू कर दिए हैं। मैंने कल से ईवी गाड़ी का वापरना शुरू किया है। जितनी आवश्यक गाड़ियां हैं सुरक्षा की उतनी रखी है, बाकी गाड़ियों को कम किया है ताकि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कम किया है। हमने अपना खुद ही कर दिए है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल ईवी कार से एक कार्यक्रम में पहुंचे। बड़ी बात ये कि पहले दिल्ली की सीएम के काफिले में 12 गाड़ियां होती थीं, लेकिन अब काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां थीं। सीएम ने कहा है कि दिल्ली सरकार के दफ्तरों में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। इसके साथ ही 3 महीने तक दिल्ली सरकार के सभी बड़े इवेंट कैंसिल कर दिए गए हैं। व्हीकल साथ में चल रहे थे, उसमें कटौती की है। मिनिमम जरूरत जितनी है उतने व्हीकल हम लेकर के चलेंगे, ऐसा सबने किया है। और जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज हो पाएगा उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट करेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कों पर ये डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हैं, जो बस के इंतजार में खड़े हैं। बैरवा ने बस के जरिए सहकार भवन स्टैंड से रोडवेज की बस पकड़ी और फागी के लिए रवाना हुए। मेट्रो की सवारी करते ये हैं एमपी के सीएम मोहन यादव, जिन्होंने पीएम मोदी के आह्वान पर अपने दिल्ली प्रवास के दौरान सरकारी गाड़ी छोड़कर मेट्रो की सवारी की। शिवाजी स्टेडियम से दिल्ली एरोसिटी तक मोहन यादव ने मेट्रो ट्रेन में सफर किया। मेट्रो में सफर के दौरान मुख्यमंत्री सहयात्रियों के बीच पहुंचे और उनके साथ बातचीत भी की। अब ये देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का काफिला है, लेकिन इस काफिले में सिर्फ 2 कार दिखी। आगे की कार में ओम बिरला थे, जबकि पीछे चल रही कार में उनकी सुरक्षा में लगे जवान थे। ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की गाड़ी है। वो सिर्फ एक ही कार से उतरते दिखाई दिए, यानी सड़क से ऑफिस तक हर कोई तेल बचत की कोशिश में जुटा है। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का काफिला है। पहले चंद्रबाबू नायडू के काफिले में 8 कारें चलती थीं, लेकिन अब उन्होंने तय किया है कि अब उनके काफिले में 4 से ज्यादा कारें नहीं होंगी। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला है। वो जब बीजेपी दफ्तर में निकाय चुनाव सम्मान समारोह के लिए पहुंचे तो वो सिर्फ 4 कारों के काफिले के साथ गए। स्कूटर पर सवार ये उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी हैं, जिन्होंने सचिवालय जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी की। काले कोट में साइकिल पर सवार ये हैं मुरादाबाद के वकील अभिषेक सिंह, जिन्होंने गाड़ी छोड़कर साइकिल से चलना शुरू कर दिया है। वहीं पीएम मोदी की अपील के बाद मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह भी साइकिल से दफ्तर पहुंचे। बात साइकिल, स्कूटी और गाड़ियों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पैदल चलने तक आ गई है। सड़कों पर पैदल चल रहे ये हैं बाराबंकी के डीएम ईशान प्रताप सिंह साहिब। डीएम साहब अपने घर से कार्यालय तक पैदल गए। एडीएम भी उनके साथ साथ चले। इनका मानना है कि छोटे छोटे कदमों से ही बड़े उद्देश्य सफल हो रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की अगर बात करें तो यहां प्रशासन ने सभी विभागीय बैठकें ऑनलाइन करने की बात कही है।
साथ ही सौर ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी के विकल्पों पर आत्मनिर्भरता बढ़ने की बात कही है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी भी एक कार में ही सवारी करते नजर आए थे। ये तस्वीरें जाहिर कर रही हैं कि पीएम की अपील के साथ देश खड़ा है। एक बार फिर सुनिए आखिर पीएम मोदी ने क्या कहा था। हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। पीएम मोदी का क्राइसिस मैनेजमेंट मंत्र देश भली भांति समझ रहा है।